सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स हमारा चैप्टर है एटम्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 39 और क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 38 है, एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट इन एन एटम, मतलब ग्राउंड स्टेट। हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कैन बी एमिटेड बाय द एटम, टू विच सीरीज दिस लाइन्स कॉरेस्पॉन्ड। स्पेक्ट्रल लाइंस का क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आते वक्त इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है, और फिर ये किस सीरीज़ को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। अब बेसिकली रैशनलाइज में ये टॉपिक नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। कुछ रैशनलाइज कंटेंट में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हैं, जैसे डायरेक्ट डेरिवेशंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन फॉरेन 2016 में 2 मार्क्स का आया था। आपको वो सीरीज़ भी बतानी है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में 37 में थर्ड एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ था, इसमें फोर्थ, मतलब दोनों के लिए n इक्वल टू 4 है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फोर्थ ऑर्बिट बोला गया है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो आप क्वेश्चन नंबर 37 जस्ट इसका पहला ये वाला क्वेश्चन 37 इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करके n इक्वल टू 6 वैल्यू निकाली थी, तो n इक्वल टू 6 आ जाएगा। और कौन सा यहाँ पर सीरीज़ है, तो ये ग्राउंड स्टेट में आ रही है, ठीक है। हायर स्टेट से n इज इक्वल टू 1, तो ये लाइमैन सीरीज़ हो जाएंगी। दिस लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू लाइमैन सीरीज़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, state Bohr postulate of hydrogen atom that gives the relationship between the frequency of the emitted photon in a transition। तो बोर का कौन सा postulate एक relationship देता है between the frequency of emitted photon in a transition। frequency का relation emitted photon का in a transition। ये क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोर्स का थर्ड पॉस्टुलेट है। 3 पॉस्टुलेट हमें पढ़ने हैं, उसमें से जो थर्ड पॉस्टुलेट है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी एमिटेड फोटोन की, वो हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर होगी, मतलब उसके रिलेशन से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी था। वेवलेंथ भी उसी रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर मतलब बोर्स का थर्ड पॉस्टुलेट आपसे पूछा गया, तो इसको आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। बोर्ड का थर्ड पॉस्टुलेट उसमें समझाया भी गया है, ये 2 मार्क्स का है, तो आप उसका डायरेक्ट पॉस्टुलेट लिख के उसका रिलेशन भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है थर्ड पॉस्टुलेट, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिल्ली 2019 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए। यहाँ ध्यान रखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जल्दबाजी में ऐसी गलती हो सकती है, मतलब n इक्वल टू 1 नहीं है, n इज इक्वल टू 2 है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटल पीरियड क्या होगा, टाइम हो गया, ठीक है। और टाइम क्या होता है, 2πr2 बाय डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम का बेसिक फार्मूला। तो डिस्टेंस आपका हो गया 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, वो सर्कुलर ऑर्बिट। तो रेडियस कितना है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n इक्वल टू 2। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए रेडियस हो जाएगा 2r2, ठीक है। तो 2πr2 डिवाइडेड बाय उसका वेलोसिटी को v2 मान लेते हैं, वेयर r2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 2, एंड v2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, r2 की वैल्यू निकालनी है, v2 की वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। नाउ वी नो दैट vn, तो vn बराबर कितना होता है, तो 1/n ZE²/2h एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब क्या करना है, आप ये सब को एक नोट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैसे बेसिकली देखिए 2019 का क्वेश्चन है, मतलब लगभग 5 साल पहले का। तो अब जो रिसेंट ईयर्स हैं जैसे 2020, 21, 22, 23, इन सब में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो इस फार्मूला बेस्ड या डेरिवेशन बेस्ड, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और देख सकते हैं क्या अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2015, 16 ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी रैशनलाइजेशन के बाद
20, 21, 22 से ये सब वैल्यूज़ हट, मतलब ये सब क्वेश्चन सब हट गए। तो आप रीसेंट क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, है ना। तो वी नो दैट वी एन इज इक्वल टू 1/n जेड ई स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट। अब हमको वी क्या चाहिए 2, तो n इक्वल टू 2 हम लोग पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग n इक्वल टू 2 पुट करेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है तो z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 एंड e इज इक्वल टू, वैल्यू ध्यान रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻19 होगा ना। यहाँ पर गलती हो गई तो यहाँ मार्क्स कट सकते हैं, मतलब कट जाएंगे, तो -19 होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम h की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में ई नॉट है सिर्फ, तो ई नॉट की अलग वैल्यू भी आप याद रखिएगा। और ऐसा यूनिट आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी पूरे चैप्टर्स में यूनिट आती रहती है, तो आप इसकी वैल्यू याद रखिएगा 8.85 इंटू 10⁻12 और यूनिट भी याद रखिएगा न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर देंगे n इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1 के संग। तो v2 की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी हाई स्पीड पे वो रोटेट करता है न्यूक्लियस के, मतलब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो हमें v2 की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए बस अब हमें अब r2 की वैल्यू चाहिए। तो सिमिलरली रेडियस क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m ई स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो h स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले ही लिख दी थी, h की वैल्यू ई नॉट की लिख दी थी, पाई की पता है, और e की लिख दी थी। m की बस यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की आपको ध्यान होनी चाहिए, सब कुछ वैल्यूज जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आप एक चार्ट में ये सब वैल्यूज लिख सकते हैं। तो ये हमारा Rn हो गया। अब n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें R2 की वैल्यू चाहिए, तो n इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग पुट कर देंगे, तो पुटिंग द वैल्यूज़ R2 इज इक्वल टू n की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, और z तो यहाँ है नहीं, m की वैल्यू ये पुट कर दीजिए और ये सब वैल्यूज़ पुट कर दीजिए कांस्टेंट जो है। तो r की वैल्यू आ जाएगी 2.12 इंटू 10⁻10 मीटर। R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.12 इंटू 10⁻10 मीटर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें v2 की वैल्यू मिल गई और इक्वेशन नंबर 3 से हमें R2 की वैल्यू मिल गई। अब v2 और R2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो हमें चाहिए थी ऑर्बिटल पीरियड t। तो पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम 2 and 3 इन 1 वी गेट, बस इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड। तो 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड में वो उसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड है ना, ऑर्बिटल पीरियड या ऑर्बिटल टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी ग्राउंड स्टेट में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको एनर्जी दी गई 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो एक्साइट हो गया। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड बाय एटम फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वो कहाँ एक्साइट हुआ आपको वो पता करना है पहले पार्ट में, और फिर जब वो वहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो कितनी एमिट कर सकते हैं। यहाँ ग्राउंड स्टेट दिया नहीं है, पर हम लोग सोच सकते हैं अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करनी है, और स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती है जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट तक आता है, तो लोएस्ट ऑर्बिट तो ग्राउंड स्टेट होती है। तो मैक्सिमम नंबर पूछा है, मतलब ग्राउंड स्टेट तक हमें देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर एटम्स में आगे बढ़ेंगे।